नमस्कार मेरे मित्रों। योग की प्राचीन परंपरा में यह माना गया है कि हमारा शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त से बना हुआ नहीं है। इसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जिसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यह प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर को जीवित और सक्रिय बनाए रखती है। योग शास्त्रों के अनुसार यह ऊर्जा शरीर की हजारों सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवाहित होती रहती है। इन नाड़ियों को सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 नाड़ियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी को चंद्र ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो मन और शांति का प्रतीक मानी जाती है। पिंगला नाड़ी को सूर्य ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो सक्रियता और ऊर्जा का प्रतीक है। और सुषुम्ना नाड़ी को वह मार्ग माना गया है जहां से संतुलित चेतना का अनुभव होता है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित रहती हैं, तब हमारा मन शांत रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और शरीर भी संतुलित महसूस करता है। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तब मन बेचैन होने लगता है, तनाव बढ़ सकता है और एकाग्रता कम हो जाती है। इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए योग में एक विशेष प्राणायाम बताया गया है: नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन का अर्थ है नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित करना। यह एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली श्वास अभ्यास माना गया है। आइए इसकी सरल विधि को समझते हैं। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं। आप पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आंखों को हल्के से बंद कर लें। कुछ क्षणों तक अपनी श्वास को सामान्य होने दें। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से धीरे धीरे गहरी सांस लें। फिर अनामिका से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसके बाद दाएं नथुने से ही सांस लें और बाएं नथुने से छोड़ दें। यही एक पूरा चक्र माना जाता है। इस अभ्यास को धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के और पूरी सजगता के साथ किया जाना चाहिए। शुरुआत में इसे 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से श्वास की गति शांत होने लगती है और जब श्वास शांत होती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। योग में एक बहुत सुंदर बात कही गई है: जहां श्वास संतुलित होती है, वहां मन भी संतुलित हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। यह अभ्यास धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने और ध्यान के लिए मन को तैयार करने में सहायता कर सकता है। लेकिन किसी भी योग अभ्यास की तरह इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता और धैर्य। यदि इसे प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांति और जागरूकता के साथ किया जाए, तो धीरे धीरे हम अपने भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। और शायद यही योग का वास्तविक उद्देश्य भी है: शरीर, श्वास और मन के बीच एक गहरा संतुलन स्थापित करना। धन्यवाद।